आप मुझे बाबा जान कह सकते हैं बच्चों। मलिहा और इमरान को देखते हुए उमेश को बड़ा अपनाई से कहा कि इमरान ने क्यों कर इस लफ्ज़ पर उनको देखा। उसकी स्याह छोटी आंखों में कुछ आंसुओं जैसा चमकने लगा था। मलिहा ने मुस्कुराकर सारी लाते हुए मानी के पेट में सावर निकाला फिर उनकी जानिब बाल खिसका दिया। आसिफ ने उसको कोहनी मारकर जैसे कहना चाहा कि उनके लिए डाल दे, मगर वो अकल की बात बताए जाने पर कहानी समझती थी। नफे में सारी लाकर वो भी खाने की जाने मुतवज्जो हो गया। जुलजुलाल और हुरैन पहुंच गए होंगे इस्लामाबाद। अमूमन वो आसिफ और जुलजुलाल खाने के वक्त बातचीत के साथ लाते, मगर चोरी बात के उनके कहे जाने पर मानी और मलिहा ने भी क्यों कर आसिफ को देखा। जी मुझे काल आ गई थी साथ, उसने मुस्कुराकर कहा तो मलिहा ने घूर कर उसको देखा। तैयारी सहन की संत मुतवज्जो था। कितनी बातों में कहा है कि आसिफ उसको काम के अलावा नाम से पुकार लिया करो, तुम उसके वाहिद बेहतरीन दोस्त भी हो, मगर तुम आरिफ साहब ने कहते हुए आसिफ से बात अधूरी छोड़ी तो शायद वो फंसे तो जाने लग गया। आप तो जानते हैं मैंने कितने मुश्किल से जुलजुलाल को उन और साथ रहने की आदत डाली है। इसके चिंता के जाने पर मलिहा ने हंसती दबाकर उसको देखा। उसे आज भी याद था कैसे कैसे आसिफ उसको कहता था कि कोई वजीफा करे और जुलजुलाल को सबके सामने नाम से पुकारना तर्क कर दे, और अब ऐसी आदत उसको पड़ गई थी कि वो घर में और अकेले में भी उसके रोब से उसको साफ करता था। शायद वो ये भूल ही गया था कि वो अपने सर को कभी बेतकल्लुफ़ी से जुलजुलाल भी पुकारा करता था, उम्र के फ़र्क के बावजूद। आप उनको कभी नाम से बुलाते थे? मानने की दुनिया छोटी सी थी तो उसकी हैरत का दायरा भी इतना ही था। आसिफ ने मुस्कुराहट दबाकर आरिफ साहब को देखा जो उसकी मासूमियत का दिल खोलकर हंसती है। वो जो बहुत कम हंसते थे, अब अपने घर में दार आती रौनक को देखकर उनकी मुस्कुराहट थम जाने पर गोया नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, ऐसे लगता है जैसे ज़माना गुज़र चुका है। आसिफ ने जैसे सोच कर कहा तो मलिहा ने उसके चेहरे को देखा। तो आप क्यों नहीं कहते? अब उसका नया सवाल तैयार था। मानी बहुत काम को था, मगर कुछ भी हो उसके सवाल हल करने का हद से ज़्यादा शौक था। हाँ, पर सुनाओ बरहुदार दर्द भरी दास्तान। आरिफ साहब जैसे बहुत महजूज हुए थे यूँ आसिफ के घेर दिए लिए जाने पर। आसिफ से दांत हिचकिचाकर मानी को देखा जो आंखों में ढेर होती उसकी उसको देख रहा था। जो यहाँ मलिहा न बैठी होती तो वो अपने होने वाले साले को बहुत अच्छे से चुप करवा लेता, मगर बस इतनी पुख्ता आदत हो चुकी थी कि असेंबली में सबके सामने भी कई बार मैंने जुलजुलाल कहा और सब ने मुझे ऐसे घूरा जैसे खा जाएंगे। जुलजुलाल के अलावा सबको फर्क पड़ा था क्योंकि सिर्फ उसका ही जूनियर नाम ले रहा था। ऐसे में जुलजुलाल बहुत नुमायाँ होने लगा था। इसलिए इससे पहले कि ईवान में कोई जुलजुलाल को कुछ कहता, मैंने जैसे तैसे करके अपनी आदत बदली। आसिफ ने कंधे उचकाकर कहा था। मलिहा ने मुस्कुराती मगर मसनूई तरहम पर नजरों से उसको देखा। तो फिर आपका दोस्त खो गया? मानी के सवाल पर आसिफ के साथ आरिफ खान भी चौंक गए। उन्हें बच्चे की जानिब से पूछे गए सवाल ने चौंका दिया था। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वर्क प्लेस पर मैं जरा दबने लगा था, जुलजुलाल से इज्जत करने लगा था, कुछ फर्ज था कुछ तकाजा, मगर है तुम्हारी बहन के से मुझे अपने दोस्त को फिर से कभी कभार जुलजुलाल को पढ़ने का हक मिल गया है। आसिफ के नरमी से कहे जाने पर मलिहा उसको महवियत से देखेगी और मानी की चमकती आंख में जाने कितने ही और सवालात थे जिन्हें वो सिर्फ अपनी हूर आपी से पूछ सकता था। सोच कर मुस्कुराते अपने खाने की जानिब दिलजमी से मसरूफ हो गया। और वो जो उस कमरे में जहाँ बैठी हाँ 3 घंटे तक बैठी रही। ख्यालात की काफी दुनिया से दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ पर निकली, चौंका दे से उठी और पुराह कर दोबारा बैठ गई। शायद इतना तवील सफ़र ज़मानों में बात करने और अभी एक ही पोजीशन पर बैठे रहने की उसे कोई नस दब गई थी। दरवाज़ा अंदर से ना खोले जाने पर जुलजुलाल जो फिर से दरवाज़ा बजा चुका था परेशानी से अपने वालिद से कार्ड निकाल कर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर उसको सामने लड़खड़ाकर खड़ा होने पर देर से उसकी जाने वाला जिसके जुलजुलाल की सर पहुँचती। क्या हुआ हूर? उसकी यकदम से करीब से आती आवाज़ पर वो जो अपने ही ध्यान में पाँव को हिला रही थी, चौंक कर पलटना चाहा, लेकिन फिर आकर इससे पहले पीछे को गिरती उसे तेज से कंधे से थाम कर उसको फिर से बचा लिया। सूरत हाल ये थी कि उसकी पुश्त जुलजुलाल से जा लगी थी। हड़बड़ाकर वो आगे को हुई तो उसी समय से जुलजुलाल ने अपने हाथ पीछे कर लिया। तुम ठीक हो? उसके सामने आकर उसने तफक्कुर से कहा तो हुरैन का जी जहाँ ज़मीन पर था बस में समा गई। इतनी शर्मिंदा थी वो। दरअसल इसने फिर से बेड पर बैठते हुए कुछ कहना चाहा, मगर समझ नहीं आई क्या कहा जाए। जुलजुलाल ने झुकी नज़रों से उसके पाँव का भगोड़ देखा जिसे वो बार बार हिलाकर पीछे कर रही थी। बाहर काउंटर पर मुझे पाया गया कि तुमने खाने का दरवाज़ा नहीं खोला, तुमने मेरी जान निकाल दी थी हुरैन। अपना आयत भरे हुक्म से कहते हुए अब रुककर घुटनों के बाद उसके कदम फैल गया। हुरैन जिसका दिल उसके तफक्कुर भरे नक्शों पर तेज से धड़कता था, अब सुस्तर सी बैठी झुके सर से उसको देखने लगी। पाँव तक उसे खींच लेने का होश न रहा, जिसे हाथ लगाए बगैर वो भगभग देगा था। यकीनन जहाँ छोड़कर गया था वहीं बैठी रही होगी इतने घंटे। उसके ऊपर यकीन सा कहे जाने पर हुरैन का मुँह हैरानगी से खुलता देखकर जुलजुलाल ने सारी ताकत फिर से जुटाकर अपने मुस्कुराकर गला घोंटा और उठ खड़ा हुआ। फिर उसका हाथ थाम कर उसे लिए आराम से बाहर निकल आया। होटल के काउंटर पर चेकआउट करते हुए हुरैन कितनी ही लड़कियों की दोस्त भरी हैरत ज़दा मसूरती दंग नज़रों को बमुश्किल हलक तक उतार कर
एक नज़र में जुलाल को देखकर उसी तरह चलती थी, क्योंकि वो किसी की तरफ ही मुतवज्जो नहीं था। उसे उन सारी ख्वाहिश भरी नज़रों की कुछ खबर नहीं थी, बस वो सिर्फ हुरैन के आहिस्ता कदमों को फिक्र और अपनाइयों से देख रहा था। और हुरैन को लग रहा था गोया वो दुनिया एक जहाँ पता कर बैठी है। गाड़ी में बैठे भी सारा वक्त वो अपने पाँव को सहलाती थी और जुलजुलाल जरा जरा की नज़र उठाकर उसके पाँव को देख लेता। कुछ देर बाद गाड़ी रुकने पर मुझे उठाकर सामने लेता, वो किसी हॉल की एंट्रेंस थी। जुलजुलाल की गाड़ी को रुकते देखकर कितने ही लोग पहचान कर उसकी जानिब लपके। हुरैन हैरत और परेशानी से चेहरा मोड़कर लोगों के जमे वफीर को देखने लगी। तेज रोशनी के बावजूद अंदर बैठी किसी को नजर नहीं आती, क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे विंडो स्क्रीन समेत से आते। उसने घबराकर परेशानी से जुलजुलाल को देखा जो उसी को देख रहा था। चले उसकी पुरस्कून सी आवाज़ पर हुरैन ने उसको दंग होकर ऐसे देखा जैसे गोया उसका दिमाग चल गया। उसके इत्मीनान भरे अंदाज पर हुरैन की हैरत बहुत ज्यादा थी। जबकि उसको यूं ही हैरान छोड़कर बाहर निकला तो बाहर के शोर पर हुरैन ने तेज से कानों पर दोनों हाथ रख लिए। उसके निकलते ही रिपोर्टर जो उसे सवालात व सबकत ले जाने के लिए मशहूर रहे थे, जुलजुलाल को अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट की जानिब बढ़ते देखकर तेजस्वी से आगे होने लगे। शोर थमकर चैन गोयों का रूप धार चुका था। हैरानगी की बात थी, क्योंकि सरदार जुलजुलाल हर ईसाई और गैर सियासी दावत में अकेला ही आता था, यहाँ तक कि उसका बाजू आसिफ भी अलग से आता था। गाड़ी का दरवाज़ा खोले जाने पर हुरैन पीछे खिसकी तो जुलजुलाल ने मुस्कुराकर अपना बाजू उसके आगे किया। वो उसके बाजू को देखकर समझी तो वो क्या चाहता था। उसका बाजू थाम कर इतने लोगों के जमे हुए भीड़ से गुजरे उस जैसे शानदार से इंसान को हुरैन को यूं साथ लेकर जाने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। उसको यूं लचते कर जुलजुलाल ने उसका सर धोता हाथ थामा, फिर अपने बाजू पर कोहनी से जरा आगे रखकर उसको झटके से बाहर खींचा। तेज रोशनी तस्वीरें खींचे जाने की लगातार खड़खड़ जैसी आवाज़ से बेनियाज वो सर उठाए हैरत से उसका चेहरा पहले देखती थी, जो चेहरे पर खूबसूरती मुस्कुराहट से उसके बाजू को मजबूती से थाम कर कपकपाते हाथ और दूसरे हाथ पर भी सर के बंदर की यानी बाड़ा था। कितने ही रिपोर्टर्स आगे बढ़ बढ़ के सवाल करते, मगर वो उस सबसे बेपरवाह हुरैन की प्यारी मेहरबान मुस्कुराहट से देखकर हॉल के अंदर आ गया। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर कितने ही लोगों ने गर्दनें फेर कर देखा। फिर जुलजुलाल खान के साथ किसी औरत को देखकर अपनी कुर्सियों से हैरत की जाती से उठ खड़े हुए। रिपोर्टर्स को बाहर ही रोक दिया गया था, क्योंकि ये कोई सियासी इशाया नहीं बल्कि सेठ हमदानी के बेटे के वलीमे की तकरीब थी। जुलजुलाल को कदम पर कदम उस बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश नकर घबराई जैसी औरत के साथ देखकर सेठ हमदानी के बढ़ते कदम शाख से थम गए। मालिक जल्दी से टीवी चलाई। वो जो अपने जिगरी यार के साथ फिर से शतरंज की बिसात बिछाए दिमाग में कोई गहरी चोट पहुंचाती हिकमत अमली को सोच रहा था, चौंक कर अपने वफादार मुलाजिम को देखने लगा। उसके दोस्त से चौंक कर सामने पड़ा, रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो सामने खबरों में चलती एक ही बात का रुझान जो अगली रात सोच रहा था हावी होते जहन के सामने देखने लगा। केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर जुलजुलाल, जो अपनी कम उम्र में सियासत को मजबूत किरदार जैसे पूरे पाकिस्तान में मशहूर थे, आज अपने सियासी हरीफ सेठ हमदानी के बेटे के वलीमा पर किसी औरत के साथ देखे गए। वो औरत कौन है? उनका इसका जवाब वो तकरीब के अख्ताम पर सबके सामने रहने का कहकर गए हैं। अंकल के रुकने पर रूहान ने हाथ में थामे कांच से गिलास अपने लिए मजबूत की आंखों में नफरत और तहकीर के दौरे साफ देखे जा सकते थे। दिल जैसे पूरी दुनिया को आग लगाने के डर पे था। उस जलील इंसान का कत्ल मेरे ही हाथों तय है। 500 गिलास अंकल रजिस्टर धारते था। उस पर से दोस्त उसको तफक्कुर से देखा, इधर उधर टहलते हुए जैसे अपने सवाल को काबू कर लेने में नाकाम हो रहा था। मैं कुछ कहूँगा तो तुझे शायद बुरा लगेगा। सैफ मेहरान की आवाज़ पर उसने ठहर उसके नाचंद से देखा तो उसने दोनों हाथ मफाहमती अंदाज में उठा लिए। देख, मैं तुझे हमेशा की तरह बेलिसाना मशवरा दूंगा। मेहरान गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ तो रूहान उसको उन्हीं जख्मतों से घूरता रहा। वो औरत पहले भी तेरी तरफ सर धड़ की बातें लगा देने के बावजूद मायल नहीं हुई, और अब तो वो जुलजुलाल के निकाह में है। तू नहीं जानता कि एक वफादार औरत मर तो सकती मगर अपने शोहर नहीं छोड़ सकती। मेहरान ने उसको एक बार फिर से समझा लेने की कोशिश की, मगर सामने जो खड़ा था उसका अब समझने का कोई इरादा न था। होगी तेरी बकवास। अगर मैं जुलजुलाल को नजरअंदाज करता आ रहा था तो सिर्फ सोफे की वजह से, लेकिन उस इंसान के सालों मेरी इकलौती लाडली बहन को अपने पीछे गुआर कर अब रिया को सामने से मेरा हक छीन कर लेगा। मैं इस सिर का हरगिज़ समाप्त नहीं करने वाला। अहंकार की बातें लहजे में कहते हुए मेहरान को कंधा मारकर हटाकर उसके बराबर से ऊपर निकलता चला गया। सबके पीछे मेहरान ताकत से सारे लाकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। उसको आपने यानी खामोश कर नजर से घूर पाकर सेठ हमदानी ने गड़बड़ाकर सलाम किया तो जुलजुलाल ने अपने गिर्द दिखते हुए लोगों के बाईस रात पर काबू के सर को हिलाकर सलाम का जवाब दिया। हुरैन के किसी भी वक्त अपने हजूम को देखकर बस ठहर जाने को तैयार ही आगे बढ़ती। हुरैन को तनक्कुर और हसरत से तकती औरत ने आगे बढ़कर सवाल किया तो हुरैन को लगा बस अभी कभी वो पूरे काट के ढह जाएगी। ये लड़की आपकी क्या लड़कियां क्या नहीं से फिर वो सवाल गो के तंजिया था, लेकिन इस लड़की
نے مسکرا کر پوچھا، گویا اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالتی ہوئی۔ حسین کی گھبراہٹ اور لڑکھڑانا محسوس کرتے زلزال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اٹھایا تو حسین کا دل ایک دم ساکن ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر زلزال کو حالی حالی نظر سے دیکھا، مگر وہ اس کی سمجھ میں نہیں مسکراتی بغیر ٹھنڈی نظروں سے سوال پوچھنے والی عورت کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنا باعث شرمندگی تصور کر کے حسین نے سر جھکایا کہ تبھی اپنے کندھے پر اس کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ پھر زلزال نے اس کو اپنے ساتھ یوں ہی کندھے پر ہاتھ رکھ کے لگا لیا۔ اتنی خوبصورت اور پاکیزہ ترین سیکرٹری میرے خیال سے اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ میری بیوی ہے، حسین زلزال خان۔ اس کو نرمی سے تعارف کروائے جانے پر پورا حال ساکن ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی دھڑکنیں تک اس انکشاف پر روک لی تھیں، جب کہ حسین نے جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر زلزال کو دیکھا، جو سب سے بے نیاز آپ کو اس کی جانب ہی مہربان مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تحفظ رہتے حصار میں یکدم سے اس کے کانپتے گھبراتے وجود کو امان مل گئی تھی۔ اس کے تپتے جھلستے وجود پر اس سے بھرے مجمع نے اپنے نام کی محکم چادر بڑے مان اور محبت سے اڑا دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر زلزال کا دل پھر سے اسے بغاوت کر جانے لگا، تو اس نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر شب کی چمک دکھائی، جن کو صدمے سے نکلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ بھائی بہت مبارک ہو سردار صاحب، آپ نے بھی آخرکار شادی کر لی۔ بیوہ حیرت سب سے نکلنے پہلے والا سیٹھ اندامی تھا، اور زلزال نے بمشکل مسکراہٹ چہرے پر ظاہر رکھتے ہوئے جیسے اس کی مبارکباد وصول کی۔ لیکن آپ نے کب شادی کی؟ اور اچانک اس عورت نے بکھرے حواسوں کے ساتھ بے ربطی سے کہا، تو حسین نے اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر اس تیز راز عورت کو بغور دیکھا، جو جن نظروں سے زلزال کو دیکھی تھی وہ حسین کا غول جھنجھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے ولیمے بھائی صاحب کو مدعو کر کے پانا چاہتا تھا، مگر کچھ لوگوں کو دوسروں کی ذاتی زندگی کو اچھالنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو کسی قسم کی تخریباتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پہلی بار عام دعوت میں سردار زلزال کو طویل گفتگو کرتے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے جواب پر حسین کا دل جیسے پھر سے اس شخص کا اسیر ہونے لگا۔ آپ کی ارینج میرج ہوئی ہے؟ سامنے کھڑی ایک اور لڑکی کی جانب سے سوال تھا، وہ جو ہاتھ سے سب کو انجوائے کرنے کا کہہ کر حسین کو لے کر کہیں آرام سے بیٹھ جانے کا ارادہ رکھے گا ٹھہر گیا۔ وہی عورت جس کی سزا کی نظریں حسین پر تھی، اس نے سوال حسین کو سرسپا تمسخر بھری نظروں سے دیکھا، گویا کہنا چاہیے ناممکن اس پر کی نظریں، اور اب یہ سوال حسین کا جی چاہے یہاں سے بھاگ گیا، مگر زلزال کی مضبوط تحفظ دیتی گرفت اس کو روک کر رکھے ہوئے تھی۔ میری خالصتاً محبت کی شادی ہے، میں جو کسی اور کو دیکھتا تک نہیں تھا، حسین کو بس ایک نظر دیکھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور تاحیات رہوں گا۔ اس کو نرمی سے مسکرا کر کہے جانے پر حسین نے چہرہ پھیر کر اس کے بے پناہ وجیز نظر آتے چہرے کو دیکھا، دل جیسے اپنی دھڑکنیں بھول کر اس شخص کے نام کی مالا پوری شدت سے جپنے لگا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا شہد پھونک ڈالنے والا۔ دکھائی جاتی ہو تم جو بڑی سہولت سے، یہ خواب ہی نکلا تو میرا کیا ہوگا؟ صوفیہ ابھی پارلر سے تیار ہو کر ہوئی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے کر اپنے ہروٹی اسکارف میں کٹے خوبصورت بالوں کو انگلیوں کی مدد سے ٹھیک کرتے ہوئے مسکراتے چلی جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ زلزال سے کل ملنے کا تھا، اور وہ زلزال جو اس کی آنکھوں کے اب ستاروں کی مانند دمکانے لگا تھا، وہ اس کی جنونی محبت تھا۔ ایک دن وہ بھی اس کی خوبصورتی اور جنونیت کے آگے ویسے گھٹنے ٹیک دے گا جیسے کسی کو بھی اپنے قابل نہ سمجھنے والی صوفیہ نے سردار زلزال کے آگے ٹیک دیا تھا۔ لمحے بعد کو اس کی آنکھوں میں پچھلی دعوت میں زلزال کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر مسکرانا یاد آیا تو اس کی مسکراہٹ سنتی مگر پر بھر گئی، کیونکہ وہ صرف اس کا تھا، اس کا کوئی صوفیہ کو ہونے سے روک نہیں سکتا تھا، شاید ادابیلیاں ہوں مسلسل بجتے سیلفون کی آواز اس کو خوبصورت تصورات سے تسلسل سے دھکیل کر واپس یہ بدمستی سے فون کو دیکھا تو لائبہ کا رنگ دکھا دے کر کچھ سوچا، اسے فون ٹیبل سے اٹھا کر کال اٹینڈ کرتے ہی فرصت کو شیشے میں دیکھا، ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہے طرح کہ ہیلو کیا ہوا صاحب خیریت ہے؟ دوسری طرف طویل خاموشی پر اس کی ساری بیزاری ہوا اٹھی، تم کہاں ہو صوفی؟ لائبہ کی متفکر سی آواز پر اس کی قدرے حیرت ہوئی، تمہیں بتا کر آئی تھی کہ میں اپنی حویلی جا رہی ہوں۔ تو زلزال کے قریب پہلے کہیں سے کہہ کر آہن میں اس کے لہجے میں ٹھاس کھلتی ہوئی محسوس کر کے لائبہ نے بے اختیار ماتھا پیٹا، مگر تمہارا وہ زلزال تو یہاں ہے اب کہ، اس نے قدرے مسکرانہ انداز میں کہا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی، بالوں میں نزاکت سے چلتا ہاتھ اب بھی رکا رہ گیا، کیونکہ لائبہ تمہارا زلزال خاص موقعوں پر ہی جاتی تھی جب انہونی ہو جائے اور بے خبر ہو۔ اسی نے سب کو بتا رکھا تھا کہ زلزال صرف میرا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو کل اس کو اپنی حویلی سے نکلتے دیکھا، اس کی جیسے ذہن نہیں آئی، اس کا انداز کچھ فلانی جیسا تھا، اور وہ اکیلا نہیں آیا یہاں صوفی، اس کے ساتھ ایک عورت ہے حسین نامی عورت۔ اگلی بات پر صوفیہ اکیلی کسی دھماکے سے سامنے تھی، لمحے بعد کے لڑکھڑا کر پیچھے کوئی شاید اسے سننے میں کوئی مشکل ہوئی ہوگی کہ کون حسین اور کیوں؟ اس کی آواز اب سے مدھم سی تھی، اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور آہستگی پر لائبہ کو اس کی بات کان لگا کر سننی پڑی۔ اتنی گلیمرس لائف گزارنے والی لڑکی کچھ خبر ہی نہیں کہ پاکستان میں شاید کیا ہے، پورا پاکستان اس وقت اس عورت کو جان گیا ہے، اور ایک دن لائبہ نے بے حد تحیر سے اس کی کم علمی اور انجان ہونے پر بے حد حیرانگی سے کہا، اور زلزال کی بھی بدلنے کو ساری چمک والی
जल्दी से कटने लगी थी कि असलियतों को पसंद ही नहीं करता, ज़हूर को नुमाइश की तरह पेश करते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आई, राइबा तुम क्या कह रही हो? उसका दिमाग हो एकदम कुछ समझ नहीं रहा था। मैं तुम्हें ये समझाती कि तुम टीवी एंकरों का इनात मिल जाए। लाइबा ने आखिरी से कहकर अपने गाल ही मुनक़ता कर दी। उसने किसी शायद से बिजली स्क्रीन को देखा जो कांच से उठाते थे, उसे जाली थी, जहाँ काल कर जाने का अंदिया दिया जा था। नफी में सांस लाकर जल्दी से बैठ कर बड़ा रिमोट उठाकर वहीं एलईडी के सामने आ खड़ी, फिर गहरा सांस लेकर उसने स्क्रीन के चलते ही 7 नंबर चैनल का इंस्टाग्राम का इनात न्यूज़ था। हैरत से फैलती आंखों के साथ वो जो बिलाल के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी, वो शख्स जो मुस्कुराना तक नहीं जानता था। उसकी हंसी इस कदर दिलकश थी, इस दिलरुबा शख्स से होती हुई उसकी नज़रें सामने खड़ी लटक गई, महसूस है जैसे कहीं देख रहा था, मगर याद न सका। सुन हो तेरे साथ वो बिलाल का हाथ उसके सामने की गिर मजबूती से हाथ देख रही थी। तो क्या वो इस औरत के ऐसे किसी और की तरफ निगाह तक नहीं डालता था? वो इसीलिए इतना बेनियाज था अपने इर्द गिर्द मौजूद हुस्न क्योंकि उसकी नजरें किसी पर साकिन हो चुकी थी। वो शिश्तर आंखों से नीचे चलते उस धरती को देखी जहाँ लिखा था कि जो जुबान ने अपने साथ मौजूद औरत का तारुफ अपनी महबूब बीवी के साथ कराया। लग उसके सहारे के लिए बेहाली में हाथ लगाया, मगर उसका हाथ कांच की शोपीस से टकराया और फिर हवेली के दरोबाम उस रजनी शोपीस के किनारे के टूट जाने पर लम्हे भर के लड़क सा रह गई। कमरे के दरवाजे से कई मुलाजिम दौड़कर अंदर और अंदर का मंजर देखकर लम्हे भर के लिए हैरान से खड़े रह गए। उसके पाँव रजनी शोपीस लगने के बाद सुनहून हो चुके थे। उसके पाँव की जमीन देख के रोने लगी, मगर वह सबसे जोर अपने पाँव की हाथ से स्वाह होती तकलीफ यहाँ तक कि हर शहर से बेनियाज उस शख्स के ऊपर मुसर्रत आंखें देखी जो साथ और मौजूद औरत के चेहरे पर कभी ना हटने का पूछना अहम पाम चुकी थी। उसे 15 मिनट से मुसलसल लौटने के झुरने में बैठी साथ की अजीब अंदर तक उतरती नजरें बर्दाश्त करती हुई यकजहत खड़ी हुई थी। सब औरतों ने चौंक कर बगौर उस लड़की को देखा जिसके सर डाल कर जुबान ने कभी उन पर अपनी गाह नहीं डाली थी। जलाल कहाँ है? एक लड़की की अजीब चुस्ती नजरों को नजरअंदाज करके उसने स्वाहिल लड़की से पूछा, जिसने रोज जलाल को भाई कहा था। इसके यूं हाथ से जलाल कहे जाने पर अगर कोई शकुफर की बात उन औरतों से थे भी तो अब दाम तोड़ दे। वहाँ जलन और हसद की दिल सारे तपिश को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हाथ अंदर की आनी जाए तो बताए जाने पर साथ से नजरें चुरा कर बेनियाज से ईसा अंदर की समझ बढ़ गई। अंदर बाहर की समझ खामोश और कुछ नहीं था। कानों और एक साथ बहुत सा आराम मिला। वहाँ तवील राहदारी देखकर उधर से आगे बढ़ती जाती थी। साई पर आँख खुले लकड़ी के दरवाजे के पास आकर ठहरी। उसको हाथ बढ़ाकर उससे पहले वो खोलती, अंदर से जो जुलाल की सर बेपनाह सर दबा से उसका हाथ वही मोहब्बत पर धरा रह गया। आइंदा हम दानी साहब अगर मैं इन ओछे हथकंडों पर उतरे तो मैं खुद भी नहीं जानता क्या करूँगा। तुम्हारे तो मैं क्या लगा सकती। जुलाल होने इतना गिरा हुआ शख्स है क्या कि किसी भी औरत के करीब चला जाएगा? और जब उन तस्वीरों को सामने लाकर मुझ पर पीछे उछालने की साजिश करोगे तो मैं तुम्हारे कदमों में झुक पाऊंगा। हमने हार मिला कि मैं कैसे उसने पेट हंगाने को सिर्फ खाने पर मजबूर कर दिया। उसने साफ महसूस कर लिया कि दिमाग से सब अबर हो चुकी है। ऐसे में लाइल का इशारा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मुझ पर हजार बार थूकने की कोशिश करना, लेकिन मेरी बेटी तो बुरी नजर डालने की भी कोशिश की है। तुम्हें बेनाई से महरूम करवा सकती हूँ। इसे दोबारा होशियार रहकर मेरे पीछे सवारता किसी को भेजना, ये बात अपने दिमाग में बिठाकर भेजना। जो जुलाल की सोच के करीब जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी फुरैन जो जुलाल होगी। समझते तुम? उसके ठंडे ठार अल्फाज फुरैन को 2 कदम पीछे पर मजबूर कर जब उसके लिए सारे जमाने से लड़ता पीटा था। वो उसके लिए एक खूब था कि फुरैन उसके लिए क्या रहती है। उसकी आखिरी अल्फाज पर हुरैन के ज़हन के पर्दे पर जो जुलाल का खुद की जानिब दिखाना याद है तो उसकी पलकें तेजी से जगह पर झुके लगी। उसे बेहतियात होकर चाह रहा नजर था जो जुलाल उसकी हर ओर को बबांगे दहल रद्द कर रहा था। मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारी बीवी को स्टैंडर्ड करना नहीं था सरदार। उस रिपोर्टर ने जब मुझे वो तस्वीरें भेजी तो मैं खुद हैरान रह गया कि तुम्हारा किरदार साहब के सामने था। तुम तो किसी आगे के नहीं जिसकी वजह से किसी और के करीब कैसे दिखे, इसलिए वो तस्वीर तुम्हें भेजी कि तुम समझ कर यहाँ जरूर आओगे। वो अपनी स्पाई में क्या था? जुलाल ने यूं सारे जैसे किसी नादान की बात पर बार सारे हिला दिया करता है। हुरैन को मालूम नहीं था कि हम सच आंकड़े मुस्कुराए चली जा रही थी। तो ये बात थी कि जुलाल से उनकी यहाँ लेकर आने के लिए मुस्कुराकर सोचते उसने दरवाजे के अंदर से उठा दिया। 2 कदम पीछे हुई। मैं जानता था तुम्हारा मकसद, तुम मुझे बुलवाना चाहते थे। मैं इसलिए वजाहत मत करो। जब जुलाल की कहे जाने पर शेख हमदानी भी जुलाल को देखा देखी उठ खड़ा हुआ। उसके अंदाज से बेइंतहा हैरत थी। कैसे मालूम था? वह मुश्किल उसके होता से निकला तो जुलाल के चेहरे को मुस्कुराहट छूते देखकर उसे शायद से दंग होने लगा। तो वो अपने रफीकों के सामने ऐसे नहीं हंसा था, फिर उसके सामने क्यों? क्योंकि तुम हमदानी, तुम गुफ्तार के गाजी हो बस। मुख्तसरन कहकर अपनी मुस्कुराहट दबते हुए जुलाल उसको यूं ही हैरान होकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। राहदारी सुनसान थी। वो हुरैन के हाथ से तेजी से बाहर जाने बन लगा तो उसको एक कोने में खड़े देखा तेजी से जाने बढ़ा। कितनी ही नजरों ने सरदार की बेचैनी व घोर देखी थी।
پور وہ حیران سا اس کے خود سے مسکراتے دیکھا سوال تھا۔ حرین جو اپنے ہی مشکل خیالات میں محض چونک کر پڑ گئی، اس کو دیکھتے ہی حرین کی آنکھ میں اجڑتی روشنی دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ حرین تیزی سے سونے بڑھ کر باقی کا فاصلہ پار کر کے انہیں مسکراتی ہونٹوں اور چمکتی آنکھوں سے زلزلہ کے عین روبرو آ کھڑی۔ میں آپ کا انتظار کرتی، آپ کہاں گئے تھے مجھے ان قتل کر دیتی نظروں والی عورتوں کے حوالے کر کے؟ اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ زلزلہ کا دل بہہ کر جان لگا۔ اس کو یوں ہی حیران سا دیکھ کر مسکراتے اس کی طرف ایک قدم اور بڑھی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کا برابر تھا۔ زلزلہ اس کی ستاروں کی مانند دمکتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس قدر کس سے محبت اور مٹھاس سے بات کرتی زلزلہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے آنکھ نہیں ملا رہی، پہلے کی طرح اس کی آنکھ میں دیکھ کر دو ٹوک نہیں بول رہی تھی۔ اس کا دل کتنی ہی توجہ اور مٹھاس بھرے لہجے پر کانے ہو کر اس سے ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف یوں نہ کریں جلال، یہاں سے چلیں، یہ عورتیں مجھے ورنہ سے سالم بگڑ جائیں گی۔ اس کی معصیت دیکھ کر اس کی پلکوں سے رکھ کر جلال کی معصیت توڑتی آنکھوں نے وہ شوق اتر آتے دیکھ کر تیزی سے اس کے برابر اس کا بازو تھاما، پھر ہلکا سا کہا جیسے کہہ رہی ہے شیریں۔ کسی خوابناک سی کیفیت میں چلتا زلزال نے اپنی آنکھوں میں اتر آتے شوق کی بدولت گھبراتی اس سے سب سے حسین عورت کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جو اس نے کوہنی سے اوپر مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ویسے مجھے جا کر ان سب عورتوں کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ زلزال نے اپنی نظریں بھی ان عورتوں پر کٹاتے ہوئے کہا، کہیں مبادہ اس کی توجہ محسوس کر کے حرین اس کا ہاتھ نہ چھوڑ دے اور وہ اس مہربانی اور کرم کے سائے میں کچھ اور وقت گزار لینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی آپ کیوں جائیں گے ان عورتوں کے پاس؟ اس کے لہجے میں اترتا تھی خوفی اور ان عورتوں کو خالص نظروں پر زلزال کو پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جیلس ہو رہی ہے ان عورتوں سے۔ زلزال کی نظریں محسوس کر کے ادھر ادھر متوجہ ہونے پر اس نے جیسے زلزال کا وہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے جانا سرے سے سنا ہی نہیں تھا۔ چلے یہاں سے، ان کو تو شرم ہی نہیں آ رہی میرے شوہر کو ایسے گھورتے ہوئے۔ اس کے کہے جانے پر زلزال نے چونکا اس کو دیکھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ رشتے کو ماننے لگی تھی؟ وہ سب سے خوبصورت بات، سب سے زیادہ خوبصورت ہے جواب تھا زلزال کے لیے۔ خیر ہے، دیکھنے دو، ان کی آنکھیں ہیں کس لیے؟ اس کو شاید زلزال سے جواب کی امید نہیں تھی، تبھی کرنٹ کھا کر حیرت ہوتی اور بے انتہا غصے بھر کے زلزال کو دیکھا۔ ایسے دیکھا گیا تھا کہ زلزال ایک بار پھر سے اپنا دل ہارنے لگا۔ زلزال کا ہاتھ تھپکی سے جھٹک کر اسی تیزی سے دور ہو کر جانے لگی کہ لمحے بھر کو اس انداز اور ادا پر شاطن پھیلائی گیا اور پھر اچھا بات تو سنو میری جان۔ زلزال نے اس قدر اس کو اونچا پکڑا تھا کہ حال میں موجود ساری میری جان لفظ پر دنگ رہ گئی۔ زلزال نے حرین کا ہاتھ ایک ہی جی اس نے اپنے گرفت میں لے لیا اور حرین کی پھیلتی مسکراہٹ پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جس نے ان سب عورتوں کو ذاتی نظروں سے دیکھ لی تھی۔ کیا مان بھرا انداز تھا، کیا دلربا ادا تھی۔ اکیلے میں ایک بار زلزال نے اسے برجستگی میں ایسا کہا تھا اور اب حرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زلزال کی نظریں خود پر محسوس کر کے ہر گوشت کی طرف کسی سوراخ میں گھس جاتی۔ اتنی ہی خفقہ زدہ تھی وہ اب۔ اور آپ چلیں یہاں سے، حرین کے تحسن بھرے انداز پر سب نہیں بگوڑتے تھے۔ رشک سے حسد سے وہ جو سب کا حکمران تھا، حاکم تھا، اب اس عورت پر یہ عورت حکم چلا رہی تھی، اس کی ملکہ بن کر۔ یہ ہضم کر لینا ان عورتوں کے لیے بے حد کٹھن تھا۔ زلزال نے اس کی غریب حرکت کے شانے سے جد بازو پھیلا کر اس کو اپنے کندھے سے کیسے لگائیں۔ اس کی لڑک کر جھکی جاتی پلکیں اور گلابی ہوتے آرزوؤں سے بمشکل نگاہ بچا کر وہ اس کے لیے باہر پاسنے کی جانب بڑھ گیا۔ ان دنوں تو اسے کبھی دور نہیں ہوتا تھا، میں تھک جاتا تھا مگر چور نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی کچھ اور پھر پاس بٹھایا اس نے، ورنہ میں شہر میں مشہور نہیں ہوتا تھا۔ آپ آئے ہیں تبھی پھیل گیا ہے ہر سو، ورنہ دنیا میں کہیں نور نہیں ہوتا تھا۔ اچھا لگتا تھا بہت مانگنا میرا رب کو، کچھ بھی مانگتا تھا منظور نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کامیاب تھا دل میرا، مجھے حیرت ہے تیرے ہوتے ہوئے مغرور نہیں ہوتا تھا۔ تم ان دونوں کا اسلام آباد سے نکل کے پیچھا کر گئے، اور یاد رکھنا اگر حرین کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ہدایت دے کر گھر سے کھال بند کر کے چلتا۔ پیچھے آرام سے ہاتھ بند کر کھڑے میر اپنے افسر کو دیکھا، لمحے بھر کے لیے گھبرا گیا مگر ان کی گہری اندر تک اترتی نظریں محسوس کر کے اس نے خود کو لاپرواہ سا ظاہر کرنے کی کوشش کی تو ان کے چہرے پر تماشائیانہ مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ کرائے کے گنڈوں سے حملہ کروا کر تم زلزال خان کو قابو کر سکتے ہو؟ تم میری عقل کی جانی دشمن بیٹے، تم بالکل غلط ہو۔ ان کے ٹھنڈے طرز پر لمحے بھر کو اس کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ وہ بغور اس بےکس انداز کو دیکھ رہے تھے۔ اس بار آپ میرے معاملے میں بالکل نہیں بولیں گے باغیان، اس بار میں خود زلزال کو دیکھ لوں گا۔ وہ مشکل عزت کر کے اس نے کہا تو رب میں سے ایسے جیسے کوئی بچہ انہونی بات کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں اس بار تمہارے خلاف ایک گام میں نہیں پڑوں گا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ تم زلزال سے مقابلہ کر لو گے؟ یہ چھوڑ کر انہیں اپنی خاطر روحان کو ان کی عجیب سلگتی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ ہی کا سگا بیٹا ہوں یا پھر وہ زلزال؟ اس کے کھٹے لہجے پر وہ اب آگے بڑھ رہا اور عین اس کے سامنے آ کھڑے تھے۔
बकवास जितनी मर्जी करवा लो तुमसे, मैं तुम्हारे भले के लिए तुमसे समझाता हूँ कि सरदार को हल्का मत लो। तुम सिर्फ रूहान मीरो और जाना माना सियासतदान मिस्टर सरदार जमींदार और बिजनेसमैन भी है, उसका मुकाबला जज्बात से कभी मत करना, समझे? उनके कहने ठहर के समझाने पर लम्हे बार के लिए खटक कर उनको देखने लगा। मैं अब सब समझ गया हूँ पापा, शायद मैं इसको जीतने नहीं दूंगा, लेकिन अभी मुझे मत रोकें। समझ कर कहकर उनके बराबर से गुजरता चला गया और मीर रात में आप उसके अंदाज से मुतमईन नजर आए थे। उसे आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर अपनी कैद का लाश और आपकी बार आरस और सिकंदर को मात देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आपको मेरे याद उन औरतों की बड़ी परिवार गाड़ी में बैठने के बाद भी रहने की वजह से जो इलाज की बात उन औरतों के नशों में उलझी हुई थी। तो कुछ पल की खामोशी के बाद कहने लगी तो जुलाल ने इत्मीनान से चेहरा फेर कर उसको देखा जो चोर ने उसने किसी को देखी मगर जो जुलाल को देखते उसने गड़बड़ाकर फेर दी। एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता करना शुरू कर दिया। क्या नहीं है मुझे जुलझुलाहट के साथ उसने तेजी चेहरा फेर कर दंग होकर उसको यूं देखा जैसे उसे जुलझुलाहट से ससुराल की बिल्कुल उम्मीद न हो। जुलझुलाहट ने उसका अंदाज देखकर वो मुझसे मुस्कुराहट भई आपको अंदाजा है कि आपकी इस परवाह से आपके सियासी करियर को कितना नुकसान हो सकता है। उसे जुलझुलाहट की तह मुझ पर बेपरवाह एक आंख में बाप आ गई थी। जुलझुलाहट ने बगौर उसका चेहरा फेर कर देखा जिसकी समता मुकम्मल घूमकर दोनों हाथों से दिलजमी से समझाती थी, उसको बेहद सही लग रही थी। सियासी करियर से मुझे परवाह नहीं। बदमुश्किल शोही दबाकर उसने फिर से बेनियाज़ी और लापरवाही से कहकर कंधे झुकाए और लम्हे बाद के लिए सदमे से सुन गए। आप उन औरतों जैसे अपनी जिंदगी भर की नारी इज्जत और कमाई के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? संभव का उसने जैसे जुलझुलाहट के कल पर मातम करिएगा मगर फिलहाल जुलझुलाहट का यह तक बहुत से घेर लेने का तासुर यूं है बेनियाज़ी के गाड़ी चलाता रहा। तुम्हें परवाह होती तो बात कुछ और होती। लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद उसने नीचे उसकी जानिब देखे बगैर क्या बैठा और आने किसी जगह चौंक कर जुलझुलाहट को देखा। लम्हे बार के लिए जहन में जमा तफरीक चली फिर उसके ऐसे करा दिल बेसासा सा भूल जाने लगा। मुझे परवाह है। उसके बेहद मदम से कहे जाने पर जुलझुलाहट ने झटके से फैलती आंखों और धड़ से दिल से चेहरा फेर कर उसको देखा मगर वह जुलझुलाहट को नहीं देती। शायद वो गलत सुन बैठा क्योंकि उसका ऐसा ही कुछ हुरैन से सुनने का हाँ था। मोहब्बत में अब महबूब की जानिब से चाहे जाने पर उसके अंदर भी कार उठाने लगी थी। हम उससे गाड़ी आहिस्ते से रोके जाने पर हुरैन ने उसको देखा जब चेहरा सामने से बेयकीन सा बैठा था। जी मुझे लगा तुमने कुछ कहा है, लेकिन तुम ऐसा क्यों? स्टीयरिंग पर एक हाथ से मजबूत करके दूसरा हाथ खिड़की खोलकर उस पर टिकाते उसने माथे पर लहराते बाल पीछे करते जिसकी आपसे बेदार होना चाहा मगर मुझे परवाह है जिलाल मुझे फर्क पड़ता है। उसकी बात कथा करके हुरैन ने फिर से बेहद मदन लहजे में कहते हुए जुलझुलाहट को शासन कर दिया। वो आंखें फैलाए उसको देखने लगा जो उसका फिर से उसे आँख नहीं मिलाई थी जो उसको देखने से फिर से कतरा गई। जुलझुलाहट की खामोशी पर वो जो अपने हाथों से मुझे मसल रही थी चौंक कर जुलझुलाहट को देखने लगी लेकिन वो जिस अंदाज से नजरों से हुरैन को देख रहा था दिल को घायल करके जहनी कहने लगी। हुरैन की आंखों से उसके आंसू अपनी जगह बनाते महसूस कर उसकी फसलों किसी तरह से बाहर निकला। हुरैन को लगा जैसे उसका दिल अभी बाहर निकलेगा तो कदे सीधा खुली खिड़की के करीब किया। इससे पहले कि जुलझुलाहट उसकी समझ मायल होता उसकी निगाह गैर इरादतन बैग की मिरर से टकराई और वहाँ अपनी गाड़ी के अकब में दो गाड़ियाँ रुकती महसूस करके जुलझुलाहट ने तेजी से हुरैन के साथ का शीशा ऊपर किया। वो जो कह जाने के बाद उसकी सांस बाहर कर के बुरी तरह चौंका सीधी चेहरा पे कर जुलझुलाहट को देखा जो उसे नहीं देखा था बल्कि अपनी जेब से पिस्तौल निकाला। लम्हे बाद के लिए हुरैन का दिल धक से आ गया। उसकी हल्की सी सिसकी पर जुलझुलाहट ने चेहरा फेर कर सोई उस तेज से चेतर होते चेहरे के साथ दीवार से लगते उसकी पिस्तौल को वहशत तक धरने से देखी थी। वो समझा कि वैसे अचानक से दाल गिरने को पीछे देखा कि उसे हुरैन की आंखें झुका हुरैन इधर देखो मेरा उसका कंधा हिलाकर जुलझुलाहट ने उसको मतवज्जो करना चाहा मगर वह यूं ही चेहरा पीछे करते मुझे गरजने लगी थी। जुलझुलाहट ने परेशानी से चेहरा फेर कर पीछे देखा। दिमाग में जैसे अचानक से क्लिक हुआ कि वो एक बार ख्वाब में अपने बाबा के कत्ल के बारे में कुछ आती उससे नजर उठाकर जुलझुलाहट ने गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए मगर सामने दो गाड़ियां आकर तेजी से ब्रेक हुई। हुरैन की थोड़ी सी फिक्र पर वो जिद्दी इंतहा खुशी का इजहार उसके सामने करना चाहता था। सामने आ उसकी गाड़ी को लाभ से देख लगा फिर फिक्रमंद से हुरैन को देख लगा गो के उसके लिए सामने से निकलकर आते किराए के गुंडों से निमट लेना कुछ मुश्किल नहीं था मगर हुरैन सदे में पसने पिस्तौल अपनी सीट के नीचे रख दिया। हुरैन इधर देखो उसने कहकर हुरैन के लिए अपनी जगह फेंका तो वो गोला नीचे बेदार हुई चौंका जुलझुलाहट इर्द गिर्द उसके छोड़कर ताकि फिर जुलझुलाहट को देखा जो आंखों में भरी थी और मोहब्बत थी। उसको देखा मेरी बात सुनो हो मैं कुछ सेकंड के लिए बाहर जा रहा हूँ तुम्हें कुछ भी बाहर नहीं निकलना। हाँ कहकर उसके सर हाथ को थामा तो हुरैन ने बेचैनी से चौंका उसे देखा उसके चेहरा पे का बिन सकरीन को देखना चाहा तुम सामने मत देखना हुरैन प्लीज। उसका हाथ लेकर दिल से बगैर कुछ बोले गाड़ी को लाग करके निकला तो हुरैन ने उसको देख लेने के लिए हैरत से चेहरा सामने फेरा और फिर अपनी चीज का गला हाथ आकर उनको घटा सामने से आ रही बात में चेहरे पर मास्क पहने आदमी को जुलझुलाहट के सामने देखा उसको लगा उसके ऊपर वास आ जाएगी। तेजी से वो दरवाजे की चमक झूम कर लाखों लगी मगर वो कफा था उसकी सांस और ड्राइविंग सीट की चमक झुकी मगर वो दरवाजा भी लॉक
سب کو پاتے ہیں تو اسے پیچھے نیچے کرنا، مگر اس کا دل چاہا ادھاڑے مار مار کرو، مگر اس کی ہردم بہنے کے لیے تیار آنکھیں سے پھٹر گئی تھی۔ نہیں اللہ، الفاظ تو اس کے لفظوں سے بے ربطی سے نکل رہے تھے۔ وہ امسا سے دروازے پر زور آزمائی کرتی، دماغ میں پھر سے جیسے دماغ جانے لگے تھے۔ دل کی خوف کے باعث میری لال کے سائے سے ایک بات کا چھپ جانے کو پٹا ڈھونڈا کرتا تھا وہ لمحہ۔ اس کے بعد دوسری کے بعد بہانا تھا۔ آپ کا دودھ پہلے اس کے سامنے تھا، اللہ جی اب نہیں۔ اس نے خوف سے ان آدمیوں کے سامنے تنہا کھڑے اپنے گلزار کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے سرد ہوتی لاشیں گھومنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر سب کو بات کرتے تھے، اتنا خون پر سے نکالا، بار بار پھر سے دھمکاتی، آنکھوں سے نے تیز سے آصف کا نمبر ملایا۔ دل جیسے درد سے آواز کھا جانے کو تھا۔ 80 80 دشمن آصف کی آواز سن کر اس کی ہچکی باندھ گئی۔